जनता की जो बातें होती है, जनता का जो दर्द होता है, हम लोग उसको सरकार तक पहुंचाते हैं कि सर ये चीजें जेन्युइन लगती है, किसानों का जो डिमांड है सही है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और सरकार भी इस पर विचार करने का प्रयास करती है, और सरकार भी जितना संभव होता है मदद करने का प्रयास करती है, क्योंकि आप भी सरकार के ही हो, जनता सरकार के ही है। कोई भी सरकार चलती है कि तो जनता के लिए चलती है, वो जनता की सुख दुख के लिए ही परियोजनाएं बनाई जाती हैं। विकास का काम जनता के लिए ही होता है। इसलिए ये सोच हमें रखनी नहीं चाहिए कि सरकार हमसे जबरदस्ती लेना चाहती है। सरकार हम ही आप है, कोई जबरदस्ती लेना नहीं चाहता, लेकिन सरकार के बनाए हुए कुछ नियम कानून होते हैं, उसी के परिधि में हमें भी काम करना पड़ता है, तो आपको भी काम करना पड़ता है। कुछ समस्याएं होती हैं, हम लोग मिल बैठ करके समाधान करते हैं, और बीच बीच का रास्ता निकाला जाता है। ये बात सही है कि 10-11 वर्ष के बाद अभी तक यहाँ पर MVR का मॉडिफिकेशन नहीं हुआ। 2012-13 में जो दर बनी थी, आज भी वह दर कायम है। इसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है, करेक्शन की जरूरत है, इसे कोई डिनाई नहीं करता। ये बात सरकार को भी पता है, इसलिए वार्ता सरकार से होती रहती है। हम लोग बात सरकार को पहुंचाते भी हैं कि सर ये चीजें उचित नहीं लग रही है हम लोगों को, सरकार जैसा आदेश हो। सरकार हम लोग में से बनते हैं, हम ही आप बनाते हैं। जितने भी सरकारी कर्मी है, सरकारी ऑफिसर होते हैं, हम ही आपके लड़के होते हैं, हम आपके भाई बहन होते हैं। आपका कोई बेटा होगा, कोई भतीजा होगा, कोई भाई होगा, कोई बाहर से टपकता नहीं है। सभी इसी दुनिया के लोग हैं, और सभी को सेंटिमेंट होता है, सभी को सिंपैथी होती है कि किसी के साथ अन्याय नहीं है। मैंने सरकार से भी बात पहुंचाई थी। हमारे मुख्य सचिव महोदय ने एक ही बात कहा कि आप किसानों को बोलो कि मुख्य सचिव आपका जो है वह एक किसान का बेटा है, किसानों के साथ अन्याय होने हम नहीं देंगे। थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन रेट में मॉडिफिकेशन होगा, रेट में करेक्शन होगा। मैं नवीनगर में भी गया, देव में भी गया, लोगों से बात की, जैसे आज मैं आपसे वार्ता कर रहा हूँ, लोगों को समझाया, लोग संतुष्ट हुए, और उसी का नतीजा है, उसी का परिणाम है कि नवीनगर में, देव में काम चल रहा है। मैंने यही बोला कि अब कुछ वक्त दीजिए, काम को मत रोकिए। सरकार का चूंकि ये काम है, माननीय प्रधानमंत्री जी खुद इस काम को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और बाकी सब स्टेट्स में काम तेजी से चल रहा है। हमारा स्टेट में काम नहीं चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी को लगता है बिहार में कुछ पॉलिसी बनाना, कुछ देना उचित नहीं है, बेकार है, यहाँ कुछ होता नहीं है। ये सरकार की चिंता हो जाती है। इसमें भारत सरकार को मुआवजा देना है, स्टेट गवर्नमेंट को मुआवजा नहीं देना है। पैसा भारत सरकार देती है, नियम कानून चलता है स्टेट गवर्नमेंट का, भारत सरकार का नियम कानून चलता है। दोनों के नियम कानून से ही हम लोग मुआवजा दे पाते हैं। ये बातें ऊपर तक जाती हैं कि मुआवजा थोड़ा कम है, रेट को रिवाइज करने की जरूरत है। सभी संतुष्ट हैं, इसे कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन जो नियम है, नियम को चेंज करने में भी थोड़ा वक्त लगता है। चीजें ऊपर तक गई हैं, इसके लिए प्रयास किया भी जा रहा है। मुझे लगता है 2 से 3 महीना में आपको रिजल्ट मिलेगा। जो लोग, मैंने पहले भी बोला और लोगों को भी बताया है, अभी जो जमीन दे रहे हैं, जो अभी राशि प्राप्त कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जब मॉडिफाई होगा, जब रेट रिवाइज होगा तो आपको नहीं मिलेगा, आपको अपने आप मिलेगा, हम देंगे। ये हमारी ड्यूटी में शामिल है। कुछ लोग अभी स्टेशन में गए हुए भी हैं, और लोग जा भी रहे हैं। अब बिल्कुल जाए, आपका हक है, अपील करना आपका हक है। सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो वो अपील करे। कमिश्नर साहब के यहाँ अपील होता है, वहां जो संतुष्ट नहीं होगा ऊपर के न्यायालय में जाएगा। मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी भी जमीन एक जगह है, 4 लेनिंग जब होने लगा मेरी जमीन गई, मुझे भी जो दर मिलना था मुझे नहीं मिला। मैं कोर्ट में गया हुआ हूँ इसी के लिए, जो दर चाहिए था मुझे नहीं मिला। मेरा रेजिडेंशियल था, मुझे धानहर दे दिया गया।
मैंने बोला भाई ये तो देखने की चीज है, कैसे आप लोगों ने ऐसा कर दिया? गलती हो गई जो हो गई, अपील में जाएंगे, कोर्ट देगा। फिर मुझे थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। कहीं कहीं गलतियां हो जाती हैं, इसे इनकार हम लोग नहीं करते। सर्वे में गलतियां होती हैं, लेकिन उसका करेक्शन करने का भी स्कोप होता है। और हम लोग इस मामले में बहुत लचीला हैं। चूंकि NHI वाले भी हमारे ऑफिसर बैठे हैं, हमें प्रस्ताव देना है, उनको देखना है और फिर उनको ऊपर से कराना है। तो जो हमारा जो ज्वाइंट सर्वे चल रहा है उसमें हम लोग करेक्शन कर देते हैं। और संयोग से आपके यहाँ ज्वाइंट सर्वे चल रहा है, करेक्शन का स्कोप हमारे पास है। इसलिए सही समय है। अभी जो आप लोगों ने बताया, समस्याएं बताई, हम लोग के जेहन में है, लेकिन आपको मैंने बोलने का मौका दिया कि आपको लगेगा कि हमने अपनी बात कही नहीं। सारे जो पदाधिकारी हमारे कर्मी है इसमें लगे हुए हैं। अब प्रत्येक व्यक्ति का सोल्यूशन हम लोग कराएंगे, ये हमारी ड्यूटी में शामिल है। आपकी जो समस्याएं हैं वो हमारे पास नहीं आओगे तो किसके पास जाएंगे? ये हमारा ड्यूटी है, प्रत्येक व्यक्ति को संतुष्ट करना, प्रत्येक किसान को संतुष्ट करना। हाँ, लेकिन नियम कानून जो है उसकी परिधि में ही होगा। नियम कानून से हटकर मैं भी आपको मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हम लोग का प्रयास होगा जहां भी नियम कानून में कोई लूपहोल है तो उसका फायदा हमारे किसानों को मिले। इसलिए रेट की लड़ाई अलग है, उस लड़ाई में हम आपके साथ हैं, ये हमारा आपका वादा है। अब मुख्य सचिव महोदय ने मुझे वादा दिया है, उनके वादे से मैं आपको वादा कर रहा हूं। उन्होंने कहा है कि मैं किसान का बेटा हूं, उनको मैं नुकसान होने नहीं दूंगा। ये वर्ड सफिशिएंट हमारे लिए। हमारा भी मनोबल ऊंचा हुआ है, तभी मैं आपके पास आया हूं, नहीं तो मैं आपके पास किस मुंह से आऊंगा? हम लोग जो बोलते हैं हम लोग वही करेंगे। हम सरकार के नुमाइंदे हैं, हम आपके भी नुमाइंदे हैं। इसलिए किसी व्यक्ति का, किसी किसान का हित नहीं होगा, हम लोग का इसका पूरा प्रयास रहेगा। लेकिन सरकार की बदनामी नहीं हो, जिला की बदनामी नहीं हो, ये भी हमको देखना पड़ेगा। और हम आप सभी पार्टनर, हम कोई अलग नहीं है, हम आपके लिए ही है। हम लोग पब्लिक सर्वेंट है, जनता के सेवक हैं, हमारी ड्यूटी में शामिल है। इसलिए आप अपने को हमसे अलग ना रखें। जो भी कार्य करना है हम लोग मिलकर काम करना पड़ेगा। कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है इसमें। हाँ, सरकार का जो हुक्म होता है, सरकार का जो आदेश होता है, वो हमें पालन करना पड़ता है। आप लोग भी नौकरी में होंगे, बहुत सारे लोग, आप भी वही करते हो जो सरकार कहती है करने के लिए। इसलिए मेरा आग्रह है, आपकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान हम लोग करेंगे। जो कमियां हमारे अधिकारी से हो रही है, नहीं कर पा रहे हो सकता है, किसी कारण से हो सकता है, वो भी अनजान हो, उनको जानकारी नहीं हो कि किस कारण से नहीं कर पा रहे हैं। सारे वरीय पदाधिकारी उपलब्ध हैं, बहुत सारा समस्याओं का समाधान हम लोग आज ही कर देंगे। हो सकता है कुछ भी समय लगे, क्योंकि आपको भी ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करोगे, हम लोग प्रायोरिटी बेसिस इसको टेकअप करेंगे। सिस्टम हमारा है ऑनलाइन LPC का, लेकिन सरकार ने भूमि अर्जन के लिए दरवाजा खोल दिया है कि नहीं, आप ऑफलाइन बना दो, कागज लो उनसे और कागज पे बना दो, तुरंत उनको इशू कर दो, ताकि परियोजना का काम रुके नहीं। सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की बदनामी नहीं हो, जिला की बदनामी नहीं हो। और भारत सरकार को भी लगे कि नहीं, बिहार सरकार को हमने परियोजना दिया, उसने समय पर निकाल दिया, सभी लोगों ने मेहनत की। अदरवाइज सबकी बदनामी होती है, बहुत किरकिरी होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। बिहार को देना बेकार है, कुछ नहीं करता है लोग। इसलिए उसका भी ख्याल रखना हम ही लोगों को है, ताकि भारत सरकार कोई और योजना, परियोजना, बड़ी परियोजना देने में संकोच ना हो, उनको हिचकिचाहट ना हो। इसलिए मेरा आग्रह है, हम लोग दो लड़ाई लड़े, रेट की लड़ाई अलग लड़े, काम अलग रहे। काम से हम लोग उसको ना जोड़े, काम हम लोग कराते रहे, हम आपके साथ में हैं। ये काम 2 साल 3 साल चलेगा, एक दिन की बात नहीं है। सरकार ने, मुख्य सचिव महोदय ने हमसे 2-3 महीने का वक्त लिया है। 3 महीने के बाद काम अगर नहीं, रेट का मॉडिफिकेशन नहीं होगा, रिवाइज नहीं होगा, काम रुक जाएगा। एक दिन का काम तो है नहीं, तो बहुत समय मिलेगा हमको काम रोकने के लिए। लेकिन अभी वर्किंग सीजन होता है, जून के बाद काम ठप हो जाएगा, वर्षा हो जाएगी, नहीं काम हो पाएगा, सब काम खत्म हो जाएगा। अभी वर्किंग सीजन है, इस सीजन को यूज करना जरूरी है।
हमारे आपके हक में है ये। इससे मेरा आपसे आग्रह होगा, थोड़ा रुख को लचीला रखें। जब भी किसी तरह की समस्या हो, हम आपके साथ में हैं। हम लोग दोबारा बैठ जाएंगे, किसी कोई नई समस्या रहेगी तो। लेकिन मेरा आपसे विनती है कि अभी परियोजना का काम चलने दें। अभी ये लोग ग्रेडिंग का काम कर रहे हैं, फिर फसल लगा देंगे लोग, फसल बड़ी हो जाएगी। आपको भी दिक्कत होगा कि मेरी फसल बड़ी हो गई है, हमने बीज डाल दिया, हमने खाद डाल दिया, हमको फसल कैसे काटेंगे, कैसे बर्बाद करेंगे। क्योंकि किसानों का दर्द होता है फसल के साथ, उनकी मेहनत जुड़ी होती है। इसलिए मेरा अनुरोध होगा, आप फसल बिल्कुल न लगाएं। जून तक हमारे पास वक्त मिला है, जून तक हम लोग इनको लैंड दे दें, ताकि भारत सरकार ये ना कहे कि तुमने लैंड नहीं दिया। रेट की लड़ाई फिर हम 3 महीने के बाद लड़ें। हम आपके साथ हैं। पूरा जून के बाद पूरा समय हमको मिल जाएगा लड़ाई करने के लिए। हमारे पास जून से, जुलाई से सितंबर तक का समय मिलेगा, अक्टूबर तक का समय मिलेगा। उसके बाद नहीं रेट बढ़ेगा, हम चक्का के जाम कर देंगे। ये हमारे हाथ में, आपके हाथ में है। कहाँ जाएंगे, कह नहीं जा सकते। 2-3 साल में काम होना है, 3 महीना में काम करके भाग नहीं जाएंगे, नहीं भाग सकते, हम नहीं भाग सकते। इसलिए मेरा आपसे गुजारिश है, कुछ थोड़ा लचीला रुख इसको फॉलो करने की जरूरत है। इस चीज को जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं अपनी भावना आपको शेयर किया हूँ। सरकार का जो सोच है मैं आपको शेयर किया हूँ। इसलिए मेरी आपसे यही विनती है कि कृपया काम होने दें। धन्यवाद।